मेरा नाम अब्दुल शेख है। मैं शिवसेना अवजड वाहतूक सेना का मुंबई कार्याध्यक्ष हूँ। मेरा एक ही कहना है, क्या एकनाथ शिंदे साहब किसके बल पे यहाँ तक पहुँचे? किसके बल पे? डीके साहब के बल पे। नहीं तो एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला उतना ऊपर नहीं जाता, मगर ये शिवसेना है, हमेशा नीचे कार्यकर्ता को ऊपर जाने की ताकत दी है। आज वो ताकत का वो गैर संबंध ले रहा है। आज वो गुजरात में जाके बैठा है, गुजरात में गया, गुवाहाटी में गया, मगर वापस उसको यहीं आना है और यही शिवसैनिक को फेस करना है। और उसको जब बोलना है, जब शिवसैनिक जब पूछेंगे उसको, जब हर एक शिवसैनिक, हर एक घर का हर एक आदमी जब पूछेगा कि तूने गद्दार क्यों किया, तब उसको जवाब देना है, हमको नहीं जवाब देना है। हम आज भी उद्धव साहब के साथ में है, कल भी है और मरते दम तक उनके साथ में ही रहेंगे। शिवसेना, शिवसेना, उद्धव साहब आगे बढ़ो, उद्धव साहब आगे बढ़ो। कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला? अगर बोल रहे उद्धव साहब के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे, तो ये 2.5 साल तक क्यों सत्ता का मजा लिए? ये आप लोग को भी पता है क्यों लिए 2.5 साल तक मजा। जब 2.5 साल जब पूरा हो चुका है, उनको कहीं ना कहीं लगा कि मुझे पैसे की भूख ज्यादा बढ़ गई है, तब ये फूट चालू है। और गए तो गए, कहाँ गए? बीजेपी के पास गए। जो बीजेपी देश सब एक दूसरे को लड़ा रही है और एक धर्म को लड़ा रही है, आज ये उद्धव साहब सबको एक साथ में लेकर आए और सबको एक साथ लेके चल रहे, फिर ये बोल रहे कि धर्म की लड़ाई है हमारी। धर्म की लड़ाई कहाँ रही? ये तो पैसे की लड़ाई रह गई, ये तो मोदी जी की लड़ाई रह गई, ये तो अमित शाह की लड़ाई रह गई। तभी तो गुजरात चले गए, गुजरात से गुवाहाटी चले गए। तो अगर करना ही था तो यहाँ आके करना था, यहाँ आके रहना था, फेस टू फेस उद्धव साहब को बोलना था। क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? ये भगोड़े करके तो नहीं बोले, वहां जाके वीडियो कॉल कर रहे, बता रहे। तो कल शिवसेना के पास आके जब बोलेंगे, जब ये समर्थन लेंगे और जब ये हर एक शिवसैनिक से मिलेंगे, तब क्या जवाब देंगे? क्या ये बताएंगे कि हम बीजेपी में चले गए या ये सेना में चले गए? तब वो पूछेंगे, वहाँ के हमारे लोग पूछेंगे उनको। ये जो कहने के पहले बात ये तो ये बोलना चाहिए कि तू पहला ड्राइवर बन जा, फिर तू लड़, फिर तू ऐसी टीम बना, फिर उसके बाद तू बोल के ये बाला साहब की टीम नहीं है या बाला साहब की पार्टी नहीं है। पहला तू ऑटो रिक्शा बन जा, फिर तू वहां से नीचे से ऊपर आ, फिर हम बताएंगे क्या तू एक्चुअली तू शिवसैनिक है करके। ये हमको पैसे का गुमाम मत बता, आज है गुमाम कल चला जाएगा, मगर डीके साहब का जैसा नाम था उस नाम के जैसा तू मिट जाएगा। बस ये तो खाली पैसे का खेल है, ये पैसे की मोह माया है। पैसे की मोह माया में कोई भी कुछ भी बोल सकता है। वो तो गुवाहाटी में जाके बैठे, यहाँ के बोले उद्धव साहब ने तो एकदम साफ कहा क्या मेरे सामने आके बोलो मैं देने को रिजाइन हूँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता, ये ऐसा सिर्फ एक ही कह सकता है जो शिवसेना के अंदर उद्धव साहब है, वही कह सकता है। जो टाइगर अभी जिंदा है, अभी दहाड़ा नहीं है, दहाड़ना बाकी है। जिस दिन दहाड़ेंगे और ये शिवसैनिक जब दहाड़ेंगे, अरे हर एक गली गली में शिवसैनिक दहाड़ेंगे। मेरी जो माँ है, मेरी बहन है, जब दहाड़ना शुरू करेंगे, तब ये कहाँ भागेंगे? बीजेपी बचाएगी? नहीं बचाएगी। जब शिवसेना के नीचे उनको आना ही पड़ेगा। जो बाकी के जो भाग गए उसमें तो 20 तो समर्थन में है। यहाँ पर जिस दिन वो आएंगे वो 20 समर्थन में आ जाएंगे, बाकी फिर ये कहाँ जाएगा? रिक्शा चलाने? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये शिवसेना है जिन्होंने इनको बढ़ाया है और डीके साहब ने इनके ऊपर भरोसा किया। नहीं तो ये तो पहले ही मरने वाले थे, तो आज मर गए। कल धोखा देने वाले थे, ये आज चले गए। आज फिर आना है उनको वापस अपने देश में, महाराष्ट्र में लोगों के पास एकजुट मिलके एक सामने मिलना है। और तब हम पूछेंगे क्या तुमने बाला साहब के विचारधारा में आज जो शिंदे साहब बने वो किसके दम पे बने हो? बाला साहब के विचारों पे बने हो और हमारे धनुष बाण के ऊपर बने हो। नहीं तो तुम्हारी औकात नहीं है कि आप बन जाए वहां तक। उन्होंने किसी ने मजबूर नहीं किया, उन्होंने अपनी मर्जी छोड़ा, क्योंकि उनमें सम्मान और अपना एक वो है, बोलते ना एक अपने में एक गर्द वो है। दूसरी बात रही, उन्होंने एक बात बोली थी एकनाथ शिंदे जी ने कि शिवसेना का संबोल मैं लूंगा। तो उनको बताना चाहता हूँ ये शिवसेना जो है वो बाला साहब, उद्धव साहब, आदित्य साहब ने बनाई है और ये शिवसैनिकों ने बनाई है। ये कोई बिकाऊ चीज नहीं, कोई खरीद लेगा या कुछ जो 4, 5 या 25 आमदार दिखा के वो ले लेंगे। ये जो चिन्ह है तीर कमान और शेर, ये बाला साहब का है, उद्धव साहब का, आदित्य साहब का हक है। उनके परिवार की मेहनत है, दिन रात एक, वो मेहनत आगे आई है। अगर बाला साहब ये पार्टी नहीं बनाते तो आज एकनाथ शिंदे भी नहीं होता। ये समझने की जरूरत है उनको। कौन सा क्या अगर बीजेपी को बाहर करके राष्ट्रवादी कांग्रेस से युति की तो हिंदू तो खत्म हो गया। शरद पवार साहब हिंदू तो नहीं है,
राहुल गांधी हिंदू नहीं है। हाँ, पहली बात तो यह हिंदुस्तान है, इसमें हर धर्म एक है। दूसरी बात, जो सही के लिए लड़े, जो हक के लिए लड़े, जो जनता के लिए लड़े, वो हिंदुत्व है। जय श्री राम बोलने से हिंदुत्व नहीं होगा। जो जनता के लिए लड़ेगा, जो हक के लिए लड़ेगा और जो सही के लिए लड़ेगा, वो हिंदुत्व है। वो हिंदुत्व उद्धव साहब लड़ रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ 50 के 50 उनके पास है, तो उससे शिवसेना उनकी हो गई क्या? शिवसेना बाला साहब की है, उद्धव साहब की है, आदित्य साहब की है, उस पर दावा नहीं ठोक सकते। रही बात उनके 39 MLA हैं, मैं बोलता हूँ बाई इलेक्शन करा लो। 39 में से एक भी जीत गया है एकनाथ शिंदे के साथ तो हमको पूछ लेना, फिर कराओ बाई इलेक्शन। हमारे जो वरिष्ठ नेता है संजय राउत जी, उन्होंने तो बोला आओ इधर करो बहुमत साबित, होने दो बाई इलेक्शन, फिर देखते हैं शिव सैनिक क्या करते हैं और ये क्या करते हैं बीजेपी के। हाँ, दिखाते फिर जो गेम कर रही है बीजेपी इनके पीछे खड़े होके। तो बोला भी ना इन्होंने कि हमारे पीछे मेन पावर है। मेन पावर होती है जनता की, कार्यकर्ताओं की। जो शिव सैनिक है और शिवसेना है, जनता शिवसेना के साथ है, मुंबई की या महाराष्ट्र की। कार्यकर्ता शिवसेना उद्धव जी के साथ है, सामने दिख रहे हैं। ये कोई भाड़े की पब्लिक नहीं है, ये शिवसेना कमाई हुई पब्लिक है। जनता कार्यकर्ता है जो उद्धव जी के प्यार के लिए यहाँ पे, आदित्य साहब के प्यार के लिए यहाँ पे आए। मैं बोलता हूँ अगर बगावत करोगे, धोखा दोगे तो फल मिलेगा। मैं तो अभी मीडिया के सामने बोलता हूँ, खाली आदेश आए ऊपर से, फिर देखो क्या तमाशा होता है मुंबई और महाराष्ट्र में। जो शिवसेना को धोखा देगा, शिवसेना के दम पे ऊपर आए और शिवसेना को नीचे दिखाओगे तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे। हम खाली आदेश का इंतजार करें उद्धव जी के, आदित्य साहब के। यहाँ से आदेश आन दो, फिर हम दिखाते हैं कि शिव सैनिक क्या है। पता है, ये पूरी मीडिया जानती है कि 2.5 साल लग गए। 2.5 साल। अच्छा मुझे बताइए, एकनाथ शिंदे सबको 2.5 साल बाद याद आया कि कांग्रेस एनसीपी से युति हुई है, गलत है, हिंदू तू जा रहा है 2.5 साल बाद। आदमी को 2 महीना 4 महीना 2.5 साल लग गए समझने को नहीं। ये बीजेपी को कब्जा करने में, बीजेपी को दबाव डालने में 2.5 साल लग गए एकनाथ शिंदे जी के ऊपर। वो ये दबाव का असर है। पर एकनाथ, हमारे जो संजय राउत जी उन्होंने क्लियर किया है, संजय राउत जी ने क्लियर किया कि हम दबने वाले नहीं है। ईडी आन दो, कोई भी आन दो, हम लड़ते रहेंगे शिव सैनिक बन के।